Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के रिगार्डिंग में एक जजमेंट है, उसको डिलीवर किया गया। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके जजमेंट के अंदर बताया गया कि किसी पर्सन के द्वारा उसके प्राइवेट डोमेन के अंदर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ से रिलेटेड कोई मटेरियल है, अगर उसको देखा जाता है या आप देखिए कि इंटरनेट का यूज करते हुए उस मटेरियल को डाउनलोड किया गया है किसी पर्सन के द्वारा। डाउनलोड करने के अलावा आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक गजेट के अंदर में उस मटेरियल को स्टोर किया गया है, डिफरेंट वे के थ्रू उसके इलेक्ट्रॉनिक गजेट के अंदर उसको पजेस किया जाता है और किसी पर्सन के साथ में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के रिगार्डिंग में जो मटेरियल है अगर उसको शेयर किया गया, तो ये जो सभी एक्टिविटीज़ हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का जो मटेरियल है उसके रिगार्डिंग में इसको क्रिमिनल जो लाइबिलिटी है उसका पार्ट माना गया है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के अंडर में। और हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके अंडर में इसको क्रिमिनल लाइबिलिटी का जो पार्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना गया। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मद्रास हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको यहाँ पे चेंज किया गया है। मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो उनके द्वारा बताया गया था कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के रिगार्डिंग में अगर कोई मटेरियल है उसको प्राइवेट डोमेन के अंदर अगर किसी पर्सन के द्वारा देखा जाता है तो यहाँ पे जो क्रिमिनल ऑफेंस का जो पार्ट है वो नहीं माना गया था मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। और आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के इस डिसीजन को यहाँ पे चेंज किया गया। स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस डिसीजन के दौरान में हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी कुछ डायरेक्शन है वो इशू किया गया है। डायरेक्शन यही इशू किया गया कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो वर्ड है उसको रिप्लेस करते हुए चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोटेटिव जो अब्यूज मटेरियल है उसको यहाँ पे ऐड किया जाए। जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस का जो एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो सेक्शन 67B है, जिसके अंदर किसी भी मटेरियल को यहाँ पे अगर किसी अदर पर्सन से शेयर करना है जो आप देखिए कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के रिगार्डिंग में है तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस का जो पार्ट है वो माना जाता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन यही है कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो वर्ड है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो वर्ड है उसको यहाँ पे रिप्लेस करते हुए चाइल्ड सेक्सुअली एक्सप्लोटेटिव अब्यूज़ जो मटेरियल है उसके रूप से यहाँ पे चेंज किया जाए। गवर्नमेंट को डायरेक्शन इश्यू किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि उनके द्वारा ऑर्डिनेंस के थ्रू इस प्रोसेस को यहाँ पे चेंज किया जाए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के अंडर में। तो स्टूडेंट्स, ऑर्डिनेंस के पर्सपेक्टिव से भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप देखिए कि अगर हम मद्रास हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस करें तो मद्रास हाई कोर्ट के अंडर में कौन सा जो यूनियन टेरिटरी है वो आपको इस हाई कोर्ट के अंडर में देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि हमारे कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जिसके अंदर किसी यूनियन टेरिटरी का जो डोमेन है उसको भी कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए कि जब भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव के बारे में, तो दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव आपको बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट, जब भी हम अंडमान एंड निकोबार के बारे में रीड करते हैं तो अंडमान एंड निकोबार आपको कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। और आप देखिए कि जो पुडुचेरी है जो आपको डिफरेंट स्टेट्स के अंदर उसके कुछ पार्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके पार्ट्स है माहे है, यनम है, कराईकल है और पुडुचेरी है। तो आप देखिए कि जो पुडुचेरी है उसको मद्रास हाई कोर्ट के अंडर में कवर किया गया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में, तो आप देखिए कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ये आर्टिकल 123 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है कि जब पार्लियामेंट का जो हाउस है वो आप देखिए कि सेशन के अंदर नहीं है तो उस समय अगर किसी लेजिस्लेशन प्रोसेस को एग्जिस्टेंस के अंदर में लेके आना है गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप देखिए कि प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस है उसको इश्यू किया जाता है। बट स्टूडेंट, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो एक पैरेलल पावर नहीं है लेजिस्लेटिव प्रोसेस के रिगार्डिंग में। अगर किसी ऑर्डिनेंस को फिर से ऑर्डिनेंस प्रोसेस के थ्रू ही रीइंट्रोड्यूस किया गया तो उसको आप देखिए कि यहाँ पे जो लीगल है वो नहीं माना गया है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट के द्वारा डिफरेंट जजमेंट्स के अंदर में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के द्वारा अपने जो जजमेंट्स के अंदर में कुछ बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के थ्रू अगर कोई भी यहाँ पे जो मिस प्रैक्टिस है उसको कैरी आउट किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कूपर केस है, कूपर केस के अंदर उसका जो डिसीजन है वो डिलीवर किया गया था। इसके अलावा आप देखिए कि अगर बार बार से ऑर्डिनेंस है उसको इश्यू किया गया तो उसके रिगार्डिंग में आपको जो डीसी वाधवा केस है, डीसी वाधवा केस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये बेसिकली ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया।
चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो कोई भी जो एक्टिविटी है अगर उसको प्राइवेट डोमेन के अंदर भी कैरी किया गया तो उसको क्रिमिनल लाइबिलिटी का पार्ट माना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के थ्रू में। और मद्रास हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको यहाँ पे चेंज किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, इजराइल के द्वारा लेबनान का जो सदर्न पार्ट है या जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे जो बॉम्बिंग है उसको कैरी आउट किया गया, जिसके अंदर 300 या 400 के आसपास जो पर्सन्स हैं उनका वहाँ पे डेथ हुआ है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स यहाँ पे लेबनान के बारे में, तो आपको एक बार लोकेशन है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। लेबनान का जो लोकेशन है, सपोज कीजिए ये इजराइल है वो सिचुएटेड है, सपोज कीजिए इजराइल सिचुएटेड है। इजराइल का जो नॉर्दर्न पार्ट है, इजराइल का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे आपको लेबनान है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स लेबनान के जो नाइबर कंट्रीज हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि जब भी हम इजराइल के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं और इसके अलावा जो गोलन हाइट्स का एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको कि गोलन हाइट्स को इजराइल के द्वारा 1967 के समय आप देखिए कि उसको यहाँ पे अनेक्स किया गया था, उसको कैप्चर किया गया था और उसको फिर से रिटर्न है वो नहीं किया गया सीरिया को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सीरिया का प्रेजेंस है। आप देखिए कि यहाँ लेबनान को जो कम्प्लीटली कवर किया जाता है सीरिया के द्वारा। इसके सदर्न पार्ट के अंदर आपको इजराइल देखने के लिए मिलेगा और जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे मेडिटेरियन सी है वो सिचुएटेड है। तो मेडिटेरियन सी इसके वेस्टर्न पार्ट के अंदर है, ईस्टर्न पार्ट के अंदर कौन है, सीरिया है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर भी सीरिया है और आप देखिए कि सदर्न पार्ट के अंदर इजराइल है। स्टूडेंट्स अगर हम लेबनान का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि हम हजीबुल्लाह के नाम से जानते हैं। हजीबुल्लाह नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके आप देखिए कि ईरान के द्वारा जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है। लेबनान आपको डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी वजह से वहाँ पे जो पावर का जो पोजीशंस हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट्स का जो पोस्ट है, आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है और पार्लियामेंट के जो स्पीकर का जो पोस्ट है, उनको डिवाइड किया गया है यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बेसिस पे। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, लेबनान के जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो आपको क्रिश्चियनिटी का जो कम्युनिटी है वहाँ पे, जिसको कि आप देखिए कि मैरोनाइट क्रिश्चियनिटी के रूप से भी जाना करते हैं। तो क्रिश्चियनिटी का जो कम्युनिटी है उनको बेसिकली ये जो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो दिया गया है कि प्रेसिडेंट हमेशा वहाँ पे क्रिश्चियनिटी का जो पोस्ट है उसी से रिलेटेड जो पर्सन है उनको अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें वहाँ पे पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उनके पर्सपेक्टिव से, तो पार्लियामेंट का स्पीकर का जो पोस्ट है वो सिया मुस्लिम है, उनको दिया गया है कि सिया मुस्लिम के जो पर्सन हैं उन्हीं के द्वारा पार्लियामेंट के स्पीकर के पोस्ट को होल्ड किया जाएगा। और अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर के पर्सपेक्टिव से, तो प्राइम मिनिस्टर आपको हमेशा जो सुन्नी मुस्लिम्स का एक सेक्ट है, मुस्लिम्स का जो सेक्ट है सुन्नी, उसके थ्रू आप देखिए कि उनके द्वारा उसको होल्ड किया जाएगा, उन्हीं पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेबनान के ही बारे में, तो आप देखिए कि 2006 के समय लेबनान हजीबुल्लाह के वहाँ पे जो अटैक है वो देखने के लिए मिला था इजराइल के द्वारा, और 2006 से भी ज़्यादा डेंजरस जो अटैक है वो इस समय इजराइल के द्वारा वहाँ पे किया गया है। स्टूडेंट्स अगर हम जोग्राफिकल जो लोकेशंस हैं यहाँ पे लेबनान का जो इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशंस हैं उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो एंटी लेबनान जो माउंटेन है जो कि आपको सीरिया के साथ में जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ लेबनान है यहाँ पे जो माउंटेन्स सिचुएटेड हैं, इन माउंटेन्स को आप देखिए कि एंटी लेबनान माउंटेन्स के नाम से भी जाना करते हैं। सीरियन बॉर्डर के साथ में ये जो माउंटेन्स है वो सिचुएटेड हैं। लेबनान का जो ईस्टर्न पार्ट है, लेबनान का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आपको एक फर्टाइल वैली का जो एरिया है वो देखने के लिए मिलता है, जिसको कि आप देखिए कि बेक्का वैली के नाम से भी जाना करते हैं। बेक्का वैली या बेक्का वैली के नाम से भी इसको जाना करते हैं। स्टूडेंट्स ये जो बेक्का वैली का जो एरिया है वहाँ से एक रिवर है, लितानी नाम का एक नदी है, नदी का क्या नाम है, लितानी। ये आप देखिए कि 12 जो मंथ्स का जो समय है कंप्लीट ईयर्स के थ्रू इसका फ्लो हुआ करता है और ये सदर्न पार्ट के लिए फ्लो किया करेगा। इजराइल का जो बॉर्डर है उस एरिया तक लितानी रिवर का फ्लो हुआ करता है। तो ये लेबनान के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। लेबनान आप देखिए कि मेडिटेरियन सी के साथ भी अपना एरिया शेयर करता है। स्टूडेंट्स मेडिटेरियन सी का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे जो कंट्रीज हैं उसको एक ग्रुप के नाम से बोला जाता है। आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा भी ये क्वेश्चन है वो एक बार पूछा गया था। 2021 का जो पेपर है या 22 का जो पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे मेडिटेरियन सी का जो ईस्टर्न पार्ट के अंदर जो कंट्रीज सिचुएटेड हैं
उसको किस नेम से प्रोनाउंस किया जाता है। जब भी हम मेडिटेरियन के बारे में रीड करते हैं तो मेडिटेरियन जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि विंटर के समय यहाँ पे बारिश हुआ करता है, विंटर के समय बारिश है, विंटर के समय आप देखिए कि रेनफॉल आपको देखने के लिए मिलेगा। लॉन्ग एंड ड्राई आपको यहाँ पे जो समर है वो देखने के लिए मिलती हैं। जो समर का जो समय है वो लॉन्ग है, वो ड्राई है, विंटर के समय यहाँ पे बारिश है। और आप देखिए कि इसी मेडिटेरियन सी से या कैस्पियन सी के विंटर के समय हमारे यहाँ पे जो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो बारिश हुआ करता है, विंटर के समय जो बारिश हुआ करता है जिसको कि हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो बारिश के नाम से भी जाना करते हैं। काफ़ी बार हमारा जो रबी का जो क्रॉप है, जो रबी का क्रॉप है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ करता है वो बारिश। तो बारिश का जो मॉइस्चर जो गेन किया जाता है वो आपको मेडिटेरियन सी एंड कैस्पियन सी से ही उसका मॉइस्चर गेन है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बदलापुर नाम की एक जगह है महाराष्ट्र के, वहाँ पे तो वहाँ पे एक केस है वो सामने आया था, कुछ हीनियस क्राइम की रिगार्डिंग में ही वो केस है। उस पर्सन के द्वारा आप देखिए कि उनको वहाँ पे लेके गया था पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की रिगार्डिंग में, जहाँ पे उनके द्वारा क्राइम को कमिट किया गया। वहाँ पे अटैक एंड एंटी काउंटर अटैक का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिला है। जो मेन अक्यूज्ड है उनका यहाँ पे डेथ है वो हुआ है। एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पेज के ऊपर मेंशन था तो आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो होम मिनिस्टर सर हैं उनके द्वारा 1984 का जो एंटी सिक्स राइट्स हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है यहाँ पे एक पॉलिटिकल रैली के अंदर में। एग्जाम के पर्पज से इस न्यूज़ को हमने इस वजह से इंक्लूड किया कि 1984 का जो ईयर है वो आपको पता होना चाहिए। हमारे इंडिया के अंदर में काफ़ी सारे जो इवेंट्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे आप देखिए कि आपको जो उस समय जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स 1984 का ही वो जून का वो मंथ है जिसके अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार है उसको कैरी आउट किया गया था। जो हमारा सिखिज्म के अकॉर्डिंग में आप देखिए कि जो सेक्रेड प्लेस है गोल्डन टेम्पल, वहाँ पे जो अटैक है वो आपको देखने के लिए मिलता है। वहाँ पे आप देखिए कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट या इंसर्जेंसी को काउंटर करने की रिगार्डिंग में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जून 6 के समय में ऑपरेशन ब्लू स्टार है उसको वहाँ पे कैरी आउट किया गया 1984 के समय में। 1984 के बाद में उसी के बाद उस इवेंट के बाद में अगर हम डिस्कस करें तो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको आप देखिए कि असैसिनेट कर दिया जाता है उन्हीं के जो सिक्योरिटी फोर्स के अंदर लगे हुए जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा। 31 अक्टूबर का वो डे है जब उनको असैसिनेट है वो कर दिया गया। और स्टूडेंट 31 अक्टूबर के बाद में एंटी सिक्स जो राइट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में। और उसके अगर हम लेटर फेज के बारे में डिस्कस करें तो स्टूडेंट जो 2 दिसंबर का जो डे है, 1 एंड 2 दिसंबर का जो डे है, उस समय आप देखिए कि भोपाल के अंदर मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो रिलीज होता है यूनियन कार्बाइड नाम का जो कंपनी है वहाँ पे, यूनियन कार्बाइड नाम का जो कंपनी है वहाँ से मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो रिलीज होगा जिससे कि आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से वन ऑफ द डार्केस्ट ईयर है जिसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स देखने के लिए मिले जिसके अंदर मास लेवल ऑफ पब्लिक है उसको सफ़र है वो करना पड़ा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट डंगर कम्युनिटी है उसके पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि डंगर कम्युनिटी का डिमांड है जो कि महाराष्ट्र के अंदर उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। महाराष्ट्र के अंदर जो बुल्डाना के अंदर आप देखिए कि एक लेक है, तो स्टूडेंट्स बुल्डाना के पास में ही जो डंगर कम्युनिटी है उनका पॉपुलेशन पाया जाता है। आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में एक रिपोर्ट है उसको भी पब्लिश किया गया था द हिंदू के अंदर में। इस कम्युनिटी के जो पर्सन्स हैं उनको ओबीसी का जो लिस्ट है, ओबीसी का जो कैटेगरी है उसके अंदर रखा गया है। ट्राइबल इनका एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलेगा, शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस है वो इनके द्वारा डिमांड किया गया है। आप देखिए कि इनके द्वारा बेसिकली जो एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है उसकी रिगार्डिंग में इनका एक्टिविटी हुआ करता है। जब भी ये फॉरेस्ट एरिया के रिगार्डिंग में जो एनिमल हस्बेंड्री का एक्टिविटी है या अपने एनिमल्स के ग्रेजिंग के लिए वहाँ पे जाया करते हैं, तो आप देखिए कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1927 है उसके थ्रू इनके अगेंस्ट में जो पेनल्टी है वो लगा दी जाती है। स्टूडेंट्स पेनल्टी क्यों लगा दिया जाता है कि एक तो आप देखिए कि ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग किया करते हैं, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का ये पार्ट नहीं है। फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 के रिगार्डिंग में, जिसके अंदर आप देखिए कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रिगार्डिंग में जो लीगल स्टेटस है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। फॉरेस्ट एरिया के अंदर में जो ट्राइबल कम्युनिटी का जो लैंड है उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये जो सभी बेनिफिट्स हैं जो डंगर कम्युनिटी है उसको यहाँ पे अवेलेबल नहीं है।
तो उनके द्वारा डिमांड किया गया कि उनको शेड्यूल ट्राइब के अंदर ऐड किया जाए। तो स्टूडेंट्स ये डंगर कम्युनिटी के बारे में था। जो बुल्डाना जो लेक है, बुल्डाना के वहाँ पे जो लेक है, लेक का नाम क्या है, लोनार लेक है, जो क्रेटर का अर्थ के साथ में कोलिजन होने की वजह से क्रिएट हुआ। महाराष्ट्र के वहाँ पे आप देखिए कि 2 रामसर साइट हैं। कौन कौन सा 2 रामसर साइट हैं? एक तो आपको जो लोनार लेक का जो पार्ट है जो कि बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे सिचुएटेड है। एक नंदूर मदमाहेश्वर नाम की एक जगह है, नंदूर मदमाहेश्वर नाम की एक जगह है। तो 2 रामसर साइट है महाराष्ट्र के वहाँ पे। तो आप देखिए कि बुल्डाना का जो लोनार लेक है उसके बारे में एक बार आप जरूर से देखना। ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर में जो कुछ लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आपको पता होना चाहिए। 10 आप देखिए कि 5 वहाँ पे 5 या 10 जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, उनके बारे में आपको कुछ लिखना भी होता है। तो क्रेटर का कोलिजन होने की तरह ये फॉर्म हुआ था लोनार लेक। नेक्स्ट अगर हम बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनके द्वारा झारखंड के अंदर अप्रोच किया गया है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ में कंसल्ट किया जाएगा, वहाँ पे इलेक्शंस है वो कंडक्ट होंगे आने वाले समय के अंदर में। तो पॉलिटिकल पार्टीज को आप देखिए कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मटेरियल या यहाँ पे सभी वे के अंदर में पॉलिटिकल पार्टीज से भी कंसल्ट किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शन के कंडक्ट से पहले। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे जो RN रवि सर हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट है वो दिया गया है कि इंडिया के अंदर जो सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं था। ये आप देखिए कि यूरोपियन कॉन्सेप्ट को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया इमरजेंसी के समय में। आप देखिए कि सेक्युलरिज्म जो वर्ड है वो कहाँ पे मेंशन है, हमारे कंट्री के अंदर में कहाँ पे ये जो वर्ड है वो मेंशन है। प्रियम्बल को जब भी हम रीड करते हैं, तो सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा आप देखिए कि इंटीग्रिटी है, इन 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडर्स हैं उनके द्वारा बेसिकली सेकुलरिज्म का जो वर्ड है उसको तो नहीं ऐड किया गया था उनके द्वारा प्रियम्बल के अंदर में, बट उनके द्वारा बेसिकली आप देखिए कि आर्टिकल जो 25 to 28 है, जो 25 to 28 आर्टिकल्स है उसके अंदर सभी रिलीजन को अपना जो अफेयर्स है उनको, जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको किस तरीके से कैरी आउट करना है उसके रिगार्डिंग में जो राइट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली वो जो राइट्स हैं आर्टिकल 25 to 28, ये यहाँ पे राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम के बारे में है, जिसमें आर्टिकल 25 के अंदर मेंशन किया गया है कि किसी भी पर्सन का जो कंसाइंस है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, उस पर्सन को फ्रीडम ऑफ कंसाइंस को प्राइवेट पार्ट के अंदर रखा गया है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे फ्रीडम है प्रोफेशन के रिगार्डिंग में, प्रैक्टिस के रिगार्डिंग में, या रिलीजन का जो प्रोपोगेशन है उसके पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा स्टूडेंट्स आर्टिकल 25 के रिगार्डिंग में आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 25 के अंदर कुछ एक्सेप्शन है उनको भी वहाँ पे मेंटेन किया गया है कि पब्लिक ऑर्डर है, मोरलिटी है, हेल्थ है, और अदर प्रोविजंस जो वहाँ पे फंडामेंटल राइट का जो आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में उसको ऐड किया जाए, कुछ अदर प्रोविजन भी हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 26 के बारे में, तो आर्टिकल 26 रिलीजियस जो अफेयर्स हैं उनके मैनेजमेंट के बारे में है कि इंस्टीट्यूशन का जो इस्टेब्लिशमेंट है, चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूशंस है उसके इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में वहाँ पे भी कुछ आपको एक्सेप्शन है वो देखने के लिए मिलेंगे। पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ है वो वहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो बताए गए हैं आर्टिकल 26 का जो रिलीजियस अफेयर्स के मेंटेन के बारे में है। आर्टिकल 27 के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो आर्टिकल 27 आप देखिए कि टैक्सेशन के बारे में है कि फ्रीडम फ्रॉम द टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ द रिलीजन, कि रिलीजन का जो प्रमोट करना है उसके रिगार्डिंग में टैक्सेशन से जो फ्रीडम है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि अगर फ़ी यहाँ पे किसी टेम्पल के द्वारा फ़ी यहाँ पे इम्पोज किया जाता है, तो फीस जो है वो बेसिकली टैक्सेशन का जो पार्ट है वो नहीं है आर्टिकल 27 के अंदर में। और स्टूडेंट्स आर्टिकल 28 है जो अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के बारे में है कि जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से यहाँ पे कैरी आउट करना है, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में, जो कि बेसिकली आउट ऑफ स्टेट फंड है, स्टेट फंड उन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा नहीं रिसीव किया जाता है। हमारे इंडिया के अंदर जो आप देखिए कि सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको पॉजिटिव कनोटेशन के रूप से डिफाइन किया गया है कि पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। पॉजिटिव कनोटेशन किस तरीके से, आप देखिए कि 2 यहाँ पे वर्ड है वो हुआ करते हैं। एक तो धर्म निरपेक्ष का कॉन्सेप्ट है कि चर्च का कंप्लीटली यहाँ पे डिसएसोसिएट फ्रॉम द रिलीजन
स्टेट का आप देखिए कि चर्च से कंप्लीटली डिसएसोसिएशन हो तो उसको यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष का जो पार्ट है उसको बताया गया है। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म के बारे में तो सर्वधर्म संभाव है कि सभी रिलीजियस कम्युनिटीज़ को यहाँ पे जो फंड है वो प्रोवाइड किया जाता है, सभी का जो यहाँ पे इक्वल वे में जो डेवलपमेंट है वो कैरी आउट किया जा सके, यही स्टेट का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो बताया गया आर्टिकल 25 से 28 के थ्रू, जिसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। तो ये सेकुलरिज्म के बारे में था जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सेकुलर जो वर्ड है वो प्रियम्बल के अंदर ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे होमवर्क के बारे में तो आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। आप देखिए कि कुछ ऐसे भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर हुआ करते थे। उन स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को कंकरेंट लिस्ट के अंदर ऐड किया गया, जो कंकरेंट लिस्ट है उसके अंदर ऐड किया गया। 5 वो सब्जेक्ट्स हैं, 42nd ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उनको भी ऐड किया गया था। तो आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के इन 5 सब्जेक्ट्स के बारे में बताना है जिनको कि स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट के अंदर ऐड किया गया। स्टूडेंट जो हमारे कारपेंटर्स हैं उनका एक डे को सेलिब्रेट किया जाता है, 24 सितंबर का जो डे है उसको आप देखिए कि नेशनल कारपेंटर्स का जो डे है उसके रूप से सेलिब्रेट किया जाता है, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के पर्सपेक्टिव से। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे जो कारपेंटर्स हैं, बार्बर्स हैं, या आप देखिए कि कोई भी ऐसा वर्क है, उन सभी को गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि हम बात करें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो लास्ट ईयर स्टार्ट किया गया कि हमारे जो कारपेंटर्स हैं, जो वुड वर्क से रिलेटेड जो पर्सन है, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो पर्सनस हैं, आर्टिसंस हैं, उनको कुछ आवर का आप देखिए कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इस स्कीम के अंदर जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनको उनका जो टूल किट है उसके रिगार्डिंग में कुछ पैसा है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर किसी पर्सन को यहाँ पे 40 आवर्स का जो समय है या फिर आप देखिए कि मोर देन डेट के रिगार्डिंग में जो ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी अगर रजिस्टर किया जाएगा तो उनको भी यहाँ पे उनका जो टूल किट है उसके रिगार्डिंग में पैसा प्रोवाइड करना है, एक सर्टिफिकेट यहाँ पे देना है और उनका जो बेसिक जो स्किल का जो ट्रेनिंग है वो भी दिया जाएगा। तो ये कारपेंटर्स डे के बारे में था, 24 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कूडियट्टम के बारे में है। कूडियट्टम क्या है स्टूडेंट्स? कूडियट्टम एक थिएटर का कॉन्सेप्ट है जो केरल के वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि कोविड-19 का जो समय था, कोविड-19 के दौरान में कूडियट्टम नाम का जो थिएटर कॉन्सेप्ट है इसके जो डिफरेंट आपको वैरायटी देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स इसका डिफरेंट वैरायटी के रिगार्डिंग में कूडियट्टम के जो सभी जो आर्टिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग में ऐड किया गया। प्लेटफॉर्म को यहाँ पे नाम दिया गया, चलियट्टम का नाम दिया गया। चलियट्टम उस प्लेटफॉर्म का जो नाम है वो दिया गया था। तो आप देखिए कि उसी के बारे में डिस्कशन है कैसे उस प्लेटफॉर्म का कोविड-19 के समय बेटर वे में यूटिलाइज किया गया। अब आपको कूडियट्टम के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन भी पता होना चाहिए। केरल के वहाँ पे संस्कृत बेस्ड जो थिएटर है उसका परफॉर्मेंस को कैरी आउट किया जाएगा। इसके अंदर कुछ कम्युनिटीज़ हैं उनका भी आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो मेल्स इस कूडियट्टम जो संस्कृत थिएटर के अंदर जो पार्टिसिपेट किया करते हैं उनको चाकियार के नाम से जाना करते हैं। जो चाकियार कम्युनिटी है उससे रिलेटेड जो मेल है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। फीमेल्स के बारे में अगर हम बात करें नांगियार नाम का जो कम्युनिटी है उससे रिलेटेड फीमेल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। कुछ आप देखें कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि ड्रम के रिगार्डिंग में जो पर्सन है उनका भी आपको प्रेजेंस देखने के लिए मिलता है। तो म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उसके रिगार्डिंग में जो कम्युनिटी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है उसको हम नाम्बियार के नाम से जाना करते हैं। नाम्बियार कम्युनिटी है उससे रिलेटेड जो पर्सन है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर में उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। कूडियट्टम जो संस्कृत थिएटर है केरल के वहाँ पे जिसका परफॉर्मेंस कैरी किया जाता है। अब आपको एक यहाँ पे जानकारी ये होना चाहिए कि जो कूडियट्टम है वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का ये पार्ट है। 2003 के समय यूनेस्को के द्वारा आप देखिए कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के रिगार्डिंग में एक लिस्ट है उसको बनाया गया था। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इंडिया के भी कुछ यहाँ पे ऐड किए गए हैं। इंडिया के आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो कूडियट्टम है वो ही आपको देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट आपको कूडियट्टम है वो इसका पार्ट देखने के लिए मिलता है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का। फिर आप देखिए कि हमारा जो यहाँ पे वैदिक चैंटिंग किया जाता है, वैदिक जो चैंटिंग है उसको भी इसका पार्ट माना गया है।
वेजिंग चैंटिंग के अलावा स्टूडेंट्स जो रामलीला का प्रैक्टिस किया जाता है हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर स्पेशली, तो रामलीला को भी आप देखिए कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो लिस्ट है उसके अंदर ऐड किया गया। रमन नाम का एक फेस्टिवल है जो कि आपको उत्तराखंड के अंदर देखने के लिए मिलेगा। कौन सा फेस्टिवल है स्टूडेंट्स? रमन नाम का ये फेस्टिवल है। कहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है? उत्तराखंड के वहाँ पे। तो इसको भी इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज का जो लिस्ट है, इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज का लिस्ट है उसके अंदर ऐड किया गया। रमन के अलावा आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर आपको छाऊ डांस है वो देखने के लिए मिलेगा। छाऊ डांस को भी इसके अंदर ऐड किया गया है। कालबेलिया जो डांस है वो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? कालबेलिया डांस राजस्थान के अंदर परफॉर्म किया जाता है। कालबेलिया नाम का एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि स्नेक जो है उनसे रिलेटेड ये डांस का जो स्टेप्स है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कालबेलिया कम्युनिटी के द्वारा जो कालबेलिया डांस है उसको परफॉर्म किया जाता है, उसको भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो पार्ट है वो माना गया। आप देखिए कि कालबेलिया डांस के रिगार्डिंग में एक पर्सनैलिटी भी है, गुलाबो बाई सफेरा उनका नेम हुआ करता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हुआ करते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको मलयालम जो थिएटर है जो केरल के वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है उसको मुड़ियट्टू के नाम से जाना करते हैं। मलयालम जो फेस्टिवल है उसको किस नाम से जाना करते? मलयालम जो थिएटर है उसको मुड़ियट्टू के नाम से। मुड़ियट्टू भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। बुद्धिस्ट चैंटिंग जो कि आपको लद्दाख के रीजन के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो बुद्धिस्ट चैंटिंग है उसको भी यहाँ पे ऐड किया गया। यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स इसको, जो बुद्धिस्ट चैंटिंग है, बुद्धिस्ट जो चैंटिंग है उसको भी यहाँ पे इसका पार्ट माना गया है। संकीर्तना जो कि आपको मणिपुर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। संकीर्तना जो है जो कि आप देखिए कि एक इम्पोर्टेंट पर्सन है शंकरा देवा, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है संकीर्तना के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि शंकरा देवा के बारे में आप रीड करना। शंकरा देवा जो कि आपको आसाम से रिलेटेड या जो नियो वैष्णव जो कल्ट है उसको प्रमोट किया गया था शंकरा देवा के द्वारा। तो स्टूडेंट्स उसी तरीके से मणिपुर के वहाँ पे संकीर्तना नाम का एक प्रोसेस है जिसको कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का ही पार्ट है वो माना गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स संकीर्तना के अलावा आप देखिए, संकीर्तना के अलावा देखिए कि पंजाब के अंदर में आपको कॉपर एंड ब्रास का जो यूटेंसिल है उनको भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट माना गया। पंजाब के वहाँ पे कॉपर एंड ब्रास के जो यूटेंसिल हैं जो यहाँ पे बर्तन हुआ करते हैं तो उनको भी आप देखिए इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट माना गया। कुछ न्यू आइटम्स हैं जिनको यहाँ पे रिसेंटली ऐड किया गया है, जैसे कि आप देखिए कि जो पारसी कम्युनिटी है उनका जो न्यू ईयर हुआ करता है उसको हम नवरोज के नाम से जाना करते हैं। पारसी कम्युनिटी का जो न्यू ईयर का फेस्टिवल है जिसको नवरोज के नाम से जाना करते हैं। योगा आप देखिए कि यहाँ पे इसका पार्ट है, योगा को भी ऐड किया गया है। कुंभ मेला है, कुंभ मेला जो कि आपको 4 जगह 12 जो 12 ईयर्स है उसके अंदर में मेनली जो मेजर कुंभ है उसका सेलिब्रेट किया जाता है और आपको अर्ध कुंभ एंड डिफरेंट फेस्टिवल समय समय के दौरान में देखने के लिए मिलेंगे। कुंभ मेला 4 कौन सी जगह है? एक तो आप देखिए उज्जैन है। उज्जैन कौन सा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है? सिपरा रिवर है वहाँ से। क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो उज्जैन से ही पास किया करता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास करता है इंडिया के अंदर में? क्या उज्जैन सिटी उसके पास में ही सिचुएटेड है? क्योंकि आप देखिए कि मध्य प्रदेश के जब न्यू सीएम पावर के अंदर आए थे तो वो बेसिकली उज्जैन से ही आपको वो जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली देखने के लिए मिलेंगे, उनके द्वारा उसको प्रमोट भी किया गया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसका जो एंशिएंट नेम हुआ करता था। तो कौन कौन से स्टेट से जो पास किया करता है वो आपको एक बार रीड जरूर से करना है। कमेंट सेक्शन के अंदर बताना आप कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास करता है। तो स्टूडेंट्स कुंभ मेला कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? एक तो आप देखिए कि इसका मेला लगता है उज्जैन के वहाँ पे। नासिक के अंदर इसका मेला लगता है। नासिक के वहाँ से कौन सा रिवर फ्लो करता है? इसके अलावा आपको हरिद्वार है। हरिद्वार के अलावा इलाहाबाद है जहाँ पे आपको 3 नदियों का जो संगम है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें दुर्गा पूजा है जो कि हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बंगाल के वहाँ पे मेजरली इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। और गुजरात के अंदर जो गरबा है, तो स्टूडेंट दुर्गा पूजा एंड गरबा ये भी हमारे इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज का जो पार्ट है। तो आप देखिए कि दुर्गा पूजा एंड गरबा है ये आपको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो पार्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ग्रीनलैंड के, वहाँ पे आप देखिए कि लैंडस्लाइड का जो इश्यू है वो क्रिएट हुआ ग्लेशियर के मेल्टिंग की वजह से, जिसकी वजह से मैसिव जो सिस्मिक वेव्स हैं उनको ऑब्जर्व किया गया है अर्थ के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, अलग अलग जो पार्ट्स हैं वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि ग्रीनलैंड के बारे में डिस्कस है। तो ग्रीनलैंड के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था
कि ग्रीनलैंड बेसिकली आप देखिए कि डेनमार्क का ये पार्ट है, इसके यहाँ पे आपको आइसलैंड है वो देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ से जो वाटर बॉडी निकलता है, जो स्ट्रेट है जिसको कि हम किस नाम से जाना करते हैं, उस स्ट्रेट को स्टूडेंट्स हम डेनमार्क स्ट्रेट के रूप से जाना करेंगे। और ये आर्कटिक जो काउंसिल है उसका भी पार्ट है। 96 के समय ओटावा जो डिक्लेरेशन है उसके थ्रू आर्कटिक काउंसिल को सेटअप किया गया था। आप देखिए कि 5 यहाँ पे हमारे आइलैंड कंट्रीज हैं, जिसके अंदर फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन है। फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है और स्वीडन है। किस तरीके से याद करना है, पॉइंट्स के रूप से उसको याद कर सकते हो। फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन है। इसके अलावा आप देखिए कि रसिया है, रसिया के अलावा यूएसए है और स्टूडेंट्स यहाँ पे कनाडा है वो सिचुएटेड है। तो ये स्टूडेंट्स ग्रीनलैंड के एरिया के बारे में था। आर्कटिक काउंसिल के जो कंट्रीज हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। राइनो डे को सेलिब्रेट किया गया। इंडिया के अंदर बताया गया है कि पोचिंग उसका डिक्लाइन हुआ है राइनो का पिछले कुछ साल के अंदर में। और अब आप देखिए कि यहाँ पे नंबर्स के इंक्रीज के बारे में डिस्कस किया है कि राइनो के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। राइनो के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो इंडिया के अंदर में जो मैसिव, जो वन ऑफ द बिगेस्ट आप देखिए कि राइनो जो मिलता है, जो कि आपको राइनोज मैक्सिमम आपको हार्बीवोरस हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। और आप देखिए कि राइनो जो इंडिया के अंदर मिलता है वो वन हॉर्न राइनो है मेजरली रूप से। वन हॉर्न राइनो आप देखिए कि आसाम का जो काजीरंगा है वो काफ़ी ज़्यादा जाना करते हैं। इसके अलावा और भी हमारे काफ़ी ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे वन हॉर्न राइनो का जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलेगा। कौन सा, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया है जिसको कि हम मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना करते हैं। मिनी काजीरंगा के नाम से कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है उसको भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये भी आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइनो का पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ उसके बारे में, आप देखें कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं उनको लॉन्च किया गया। इंडियन राइनो विजन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडियन राइनो विजन भी इसका पार्ट है। पोचिंग को रोकने के रिगार्डिंग में आप देखिए कि वहाँ पे स्पेशल जो टास्क फोर्स है उसको डेवलप किया गया जिससे कि पोचिंग है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, लॉर्ड वेंकटेश्वरा को जो ऑफर किया जाता है प्रसाद या जो लड्डू ऑफर किया जाता है उसके बारे में था। अभी उसका एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ कि उसके अंदर जो एडल्ट्रेट जो घी है उसको यूज किया जाता है लड्डू का जो मेकिंग प्रोसेस है उसके बारे में। रिपोर्ट को आप देखिए कि पब्लिश किया गया था सेंटर फॉर एनालाइजिंग एंड लर्निंग इन द लाइव स्टॉक एंड फूड के बारे में। उनके द्वारा बेसिकली उस लड्डू के अंदर जो फॉरेन फैट है उसके प्रेजेंस के बारे में बताया गया था कि फॉरेन फैट है उसका वहाँ पे प्रेजेंस है। फॉरेन फैट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि फॉरेन फैट मीन्स था कि सोयाबीन है, सोयाबीन के कुछ आपको सोयाबीन है, ओलिव ऑयल है, इसके अलावा कॉटन सीड्स है, फिश ऑयल है। और आप देखिए कि यहाँ पे पाम ऑयल है, उसको भी उसके जो पार्ट्स हैं वो हो सकते हैं उस घी का जो एडल्ट्रेट प्रोसेस है उसके बारे में। तो इस कम्प्लीटली जो यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ उसको आप देखिए कि नेशनल जो फूड लेबोरेटरी है गाजियाबाद के अंदर में उसके थ्रू इसका जो टेस्टिंग है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ पे किसी भी तरीके का जो सिचुएशन है वो ना क्रिएट हो। यहाँ पे जो सेक्रेट थिंग्स हैं, लोगों का जो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है उसको भी किसी तरीके का हार्म है वो ना कैरी आउट किया जाए। तो नेशनल जो फूड लेबोरेटरी है जो कि गाजियाबाद के वहाँ पे सिचुएटेड है उसके रिगार्डिंग में जो टेस्टिंग है उसको कैरी आउट किया जाए। चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में डिस्कस किया गया। आप देखिए कि रिसेंटली हमारे यहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि 75% जो बॉर्डर एरिया है उसको डिस्कशन के थ्रू डिसंगेज किया गया है, जो कि 2020 के समय गलवान वैली के समय से आप देखिए कि इंडिया और चाइना का जो कन्फ्लिक्ट है वो वहाँ पे इमर्ज हुआ था। इंडिया और चाइना के बाद में आप देखिए कि उसके बाद में इंडिया के द्वारा चाइनीज़ काफ़ी सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक जो ऐप्स हैं उनको बेसिकली बैन किया गया था इंडिया के अंदर में। पर आप देखिए कि इंडिया के द्वारा आत्मनिर्भर जो भारत का जो कॉन्सेप्ट है कि सेल्फ रिलायंस है उसको हमें यहाँ पे अचीव करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के अंदर डिस्कस किया गया है कि रिसेंटली हमारे डिफरेंट जो लीडर्स हैं उनका इंगेजमेंट है चाइना के साथ में। अगर यहाँ पे डिसंगेजमेंट को कैरी आउट किया जाता है चाइना का, अगर हम यहाँ पे जो बेसिकली कंपनीज का आप देखिए कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको रिसीव करते हैं तो हमारा जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसके पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे रिसेंटली जो ट्रैक 1.5 है, ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी ट्रैक सेकंड को कैरी आउट किया गया। 1.5 एंड ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या है, आप देखिए अदर देन डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट के थ्रू जो हमारे
जो सिविल सोसाइटी के जो पर्सन्स हैं, जैसे कि कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई म्यूजिकल यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड पर्सन है, कोई म्यूजिक से रिलेटेड पर्सन है, फिल्म स्टार्स हैं, उनके थ्रू आप देखिए कि ट्रैक सेकंड डिप्लोमेसी है वो आपको देखने के लिए मिलती है कि अदर देन द डिप्लोमेसी के अलावा जो पैरेलल एक रूट है जिससे कि पीपल्स का जो एंगेजमेंट है उसको इंश्योर किया जाए। ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी क्या है? ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी है, आप देखिए कि मिक्सचर है, यहाँ पे डिप्लोमेटिक पर्सन्स भी हैं और कुछ हमारे जो सिविल सोसाइटी के जो पर्सन जिनका की इंगेजमेंट है, बिजनेस कम्युनिटी के जो पर्सन जिनका इंगेजमेंट है एक कंट्री से अदर कंट्री के जो पर्सन हैं उनके साथ में, तो उनको यहाँ पे इंगेज किया जाता है काफ़ी बार डिप्लोमेटिक डिस्कशंस के बारे में या रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के बारे में, जिससे कि यहाँ पे डिस्कशन है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सके। तो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि यहाँ पे चाइनीज़ कंपनीज़ का डिमांड था कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड है वो प्रोवाइड किया जाए, इंडिया के अंदर में चाइनीज़ कंपनीज़ को कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको प्रोवाइड किया जाए। तो फर्स्ट उनका डिमांड था कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। सेकंड उनका डिमांड यही था कि उनको जो वीज़ा जो फैसिलिटेशन है उसको कैरी आउट किया जाए, वीज़ा फैसिलिटेशन को भी प्रोवाइड किया जाए। डायरेक्टली यहाँ पे जो फ्लाइट्स है उनको इंश्योर किया जाए, चाइना और इंडिया का जो डायरेक्ट फ्लाइट्स है उनको इंश्योर किया जाए। और चाइनीज़ जर्नलिस्ट को इंडिया के अंदर स्टेशन या इंडिया के अंदर रहने का जो बेसिकली यहाँ पे जो वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए उनको। ये ट्रैक 1.5 एंड सेकेंड डिप्लोमेसी के अंदर वो चाइनीज़ जो सिविलियन पर्सन है उनके द्वारा डिमांड किया गया था। अगर हम इंडिया और चाइना की जो प्रेजेंट इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करें ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि फर्स्ट इश्यू तो आपको यहाँ पे बॉर्डर एरिया का इश्यू ही देखने के लिए मिलता है। चाइना के द्वारा समय समय पे अलग अलग एरियाज हैं उनको क्लेम किया जाता है। सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं, साउथ चाइना सी हैं, अदर जो कंट्रीज हैं उनके साथ में भी इनका बॉर्डर इश्यूज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। सेकंड आप देखिए कि इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है वो वन ऑफ द डेफिसिट आपको देखने के लिए मिलता है, ट्रेड डेफिसिट है। आप देखिए कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट है। वेस्टर्न पावर कंट्रीज का भी इंटरवेन हो सकता है, तो वेस्टर्न पावर कंट्रीज का भी इंटरवेंशन है, जैसे कि क्वेड है, इंडो पैसिफिक है, ये काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे एंटी चाइना जो सेंटीमेंट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा, या आप देखिए कि इंडिया के जो यहाँ पे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, चाइना आप देखिए कि जो मार्केट इकोनॉमी है वो नहीं है, चाइना प्रेजेंट समय में एक मार्केट इकोनॉमी है वो नहीं है। अगर चाइनीज़ कंपनीज़ को इंडिया के अंदर अलाउ किया जाता है तो इंडियन कंपनीज़ का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे डिक्लाइन हो सकता है। इसके अलावा आप देखिए कि हम कम्प्लीटली चाइना डिपेंडेंट है वो हो सकते हैं, तो ऐसे भी कुछ कंसर्न्स हैं उनको रेज किया गया है। तो कुछ पॉइंट्स को आप यहाँ पे नोट डाउन करना, कंप्लीट जो आर्टिकल है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पेटिशन को फाइल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पेटिशन है वो किसके रिगार्डिंग में था? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पेटिशन है वो इसी के रिगार्डिंग में था कि इंडिया के द्वारा डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है वो इजराइल को ना किया जाए, इजराइल को हमारे द्वारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो ना किया जाए। और जो इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ के रिगार्डिंग में इंडिया को एक्सपोर्ट को यहाँ पे मना करना चाहिए इजराइल को, जैसे कि कुछ अदर कंट्रीज के द्वारा भी किया गया है। जैसे कि आप देखिए कि डच के द्वारा F-35 नाम के जो फाइटर जेट्स हैं उनको डिनाई कर दिया गया इजराइल को डच के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, इंडिया को भी ह्यूमैनिटेरियन लॉज के थ्रू, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज को फॉलो करते हुए यहाँ पे एक्सपोर्ट है उसको ना अलाउ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया गया और बताया गया कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो उनके डोमेन के अंदर नहीं है, वो गवर्नमेंट का जो अथॉरिटी है वो वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। फॉरेन पॉलिसी के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरवेन है वो नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्या स्टूडेंट्स हमारे कंट्री के अंदर कुछ ऐसे कानून हैं जिसके थ्रू हम हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि डिफेंस का एक्सपोर्ट कहाँ पे कैरी करना है। ह्यूमैनिटेरियन जो लॉ है उसको हम यहाँ पे यूटिलाइज हैं वो कर सकते हैं क्या किसी कानून के थ्रू में। तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर में जैसे कि यूनाइटेड किंगडम के वहाँ पे एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। यूके के वहाँ पे जैसे कि एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है, यूके के वहाँ पे एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो इंडिया के अंदर में किसी भी तरीके से यूके का जो सिमिलर गाइडलाइंस है उसके रिगार्डिंग में कोई एक्ट है उसका प्रेजेंस नहीं है। इंडियन फॉरेन ट्रेड एक्ट है एक 1992 का, इंडियन फॉरेन ट्रेड एक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इंडियन फॉरेन ट्रेड एक्ट है 1992 का। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग में 2005 का एक एक्ट है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जो थिंग्स हैं उनको हमें एक्सपोर्ट नहीं करना है। तो आप देखिए कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाए,
इंडिया के द्वारा बेसिकली आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन एक्ट्स को यहाँ पे अमेंड किया जाए। और हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी जो डोमेन है उसके बारे में बताया गया है कि जैसे ह्यूमैनिटेरियन काफ़ी सारे ऐसे लॉज हैं जिसके द्वारा इंडियन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरनेशनल प्रैक्टिस को इंडिया के अंदर में ऐड किया गया। विसाका जो गाइडलाइन है जो कि हमारे वर्क प्लेस के सेफ्टी के बारे में है, तो आप देखिए कि विसाका वर्सेज जो राजस्थान गवर्नमेंट का जो केस है, विसाका वर्सेज जो राजस्थान गवर्नमेंट का जो केस, जिसके थ्रू आप देखिए कि हमारे जो डोमेस्टिक लॉज हैं उनको एनलार्ज करते हुए फॉरेन लॉज से आप उनका जो यूटिलाइजेशन है उसको यूज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजेस्ट किया गया कि इंडिया के अंदर भी ऐसे लॉज होने चाहिए जो फॉरेन लॉज। इसके अलावा आप देखिए कि हमारा जो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है, आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है जो कि डिफेंस एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से कोई भी डिफेंस को एक्सपोर्ट को नहीं कैरी करना है किसी भी डिस्टर्ब एरिया के अंदर में, जिससे कि ह्यूमैनिटेरियन लॉ का वायलेशन हो, किसी भी सिविलियन पर्सन को टारगेट किया जाए किसी कंट्री के द्वारा। बट स्टूडेंट्स, इंडिया आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है उसका पार्ट नहीं है, इंडिया उसका आर्म्स ट्रेड ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है। इंडिया आर्म्स ट्रेड जो ट्रीटी है उसका जो सिग्नेटरी है वो नहीं है। तो आप देखिए कि इंडियन जो कोर्ट्स हैं उनके द्वारा जो जिनेवा कन्वेंशन है, जिनेवा कन्वेंशन जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का जो फर्स्ट आर्टिकल है, उसके थ्रू सभी कंट्रीज को यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन लॉज को फॉलो करने का जरूरत है। कोर्ट को भी जैसे विसाका गाइडलाइन के थ्रू अपने डोमेस्टिक लॉज को एनलार्ज किया गया, उन यहाँ पे जिनेवा कन्वेंशन के जो लॉज हैं उनको ऐड करने का जरूरत है इंडिया के अंदर में। वर्किंग वुमेन का आप देखिए कि डबल शिफ्ट के बारे में डिस्कस किया गया था कि जो वर्किंग वुमेन है जिनके द्वारा प्रोफेशनल वर्क को कैरी आउट किया जाता है, तो आप देखिए कि फैमिली का वर्क भी उनको ही कैरी करना होता है, फैमिली के अंदर भी इंगेजमेंट। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं तो उनका डबल शिफ्ट है, चाहे किसी भी तरीके का पोस्ट के ऊपर हो, उनका फैमिली वर्क भी उनको ही देखना होता है, प्रोफेशनल वर्क भी उनको ही देखना होता है। तो वुमेन का जो डबल शिफ्ट है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। वर्क रिलेटेड जो स्ट्रेस का एक न्यूज़ है वो सामने आया था, तो उसी के बारे में ये डिस्कशन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रिफॉर्म के बारे में हमारे पीएम सर के द्वारा डिस्कस किया गया। आप देखिए कि जो फ्यूचर समिट है यूएन के, वहाँ पे जो फ्यूचर समिट को ऑर्गेनाइज किया गया और फ्यूचर समिट के समय हमारे पीएम सर के द्वारा ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर रिफॉर्म किया जाए, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी प्रेजेंस दिया जाए, जैसे कि वीटो पावर के रिगार्डिंग में रिफॉर्म्स को किया जाता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो 1945 के समय जिनको बनाया गया था, आप देखिए कि प्रेजेंट समय में 2024 का समय है, तो अलग अलग कंट्रीज़ को यहाँ पे ऐड करने का ज़रूरत है जो ग्लोबल पावर्स हैं प्रेजेंट समय में। इसके रिगार्डिंग में इंडिया का एक G4 ग्रुप भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म किया जाए। इंडिया के द्वारा आप देखिए कि G20 का जब मीटिंग इंडिया के अंदर ऐड हुआ था तो अफ्रीकन यूनियन को इंडिया के द्वारा ऐड किया गया था। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एडिस अबाबा के इथोपिया के वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स, इंडियन पीएम के द्वारा ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के बारे में यूएन का फ्यूचर समिट के अंदर इसको एड्रेस किया गया। इंडियन पीएम के द्वारा जो पैलेस्टीनियन लीडर हैं उनके साथ में भी जो मीटिंग है वो उसको कैरी किया गया, इंडिया का जो सपोर्ट है उसको शो किया गया है। स्टूडेंट्स, 1974 के समय में आप देखिए कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है PLO उसको रिकॉग्नाइज किया गया था और इंडिया फर्स्ट नॉन अरब कंट्री बनता है, इंडिया फर्स्ट नॉन अरब कंट्री है जिसके द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया। और समय समय पे काफ़ी बार आप देखिए कि इंडिया के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे प्रपोजल्स हैं उनको भी एंडोर्स किया गया है पैलेस्टाइन की रिगार्डिंग में, जैसे कि प्रपोजल्स हैं पैलेस्टीनियन जो पर्सनस हैं, नॉन स्टेट जो एक्टर्स हैं, उनको बेसिकली यूएन का जो प्रेमाइस है उसके अंदर उसके फ्लैग को इंसर्ट करना, यूनेस्को का जो पार्ट है उसके रूप से इनको ऐड करना हो। तो इंडिया के द्वारा आप देखिए कि जो पैलेस्टीनियन जो पर्सनस है, पैलेस्टीनियन जो रीजन है उसको हमेशा एंडोर्स है वो किया गया है कि पीसफुली वे में इनका जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व किया जाए यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में है। 1958 के समय इस एक्ट को इस्टेब्लिश किया गया था इंसर्जेंसी को रोकने की रिगार्डिंग में। मणिपुर के रिगार्डिंग में इसको एक्सटेंशन है वो प्रोवाइड किया गया था, तो अब उसका जो एक्सटेंशन टाइम पीरियड है वो एंड हुआ है, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है कि उसको फिर से रिव्यू करने का ज़रूरत है सेंटर एंड स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के जो हेड हैं, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के जो हेड हैं उनके द्वारा बताया गया कि पैडी का जो स्टेबल है उसको बेसिकली यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया है पंजाब एंड हरियाणा के वहाँ पे। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के बारे में अगर हम डिस्कस करें
तो 2020 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 2020 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है, उसको रिप्लेस करते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके जो हेड हुआ करते हैं, सेक्रेटरी पोस्ट के जो पर्सन हुआ करेंगे, 70 ईयर क्या तो उनका एज हो या 3 ईयर का सर्विस हो, उस समय उनको अपना जो पोस्ट है उसको वैकेंट करना होता है। 5 स्टेट्स के जो सेक्रेटरी हैं वो भी यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट का, जिसको कि 2020 के समय सेटअप किया गया था कोर्ट के द्वारा। तो स्टूडेंट्स 5 कौन कौन से स्टेट्स हैं, जैसे कि आप देखिए कि एक तो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, यहाँ पे 5 स्टेट्स नहीं है, 5 गवर्नमेंट्स हैं बेसिकली। इसके अलावा स्टूडेंट्स पंजाब है, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। इनके जो सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पे एज ए मेंबर के रूप से, एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि पैडी का जो स्टेबल है उसके रिगार्डिंग में एक बायो डिकम्पोजर का भी कॉन्सेप्ट हुआ करता है कि बायो डिकम्पोजर को वहाँ पे स्प्रे है वो किया जाए, जिससे कि पैडी का वहाँ पे डिकम्पोज हो, पैडी वहाँ पे डिकम्पोज हो, या उसको आप देखिए कि लेटर फॉर्म के अंदर में खेत के अंदर ही उसको ऐड किया जा सके, बर्निंग का ज़रूरत है वो ना पड़े। एक तो स्टूडेंट्स रबी एंड खरीफ का जो टाइम पीरियड है, जैसे कि खरीफ का कटिंग होता है और उसके बाद में रबी का जो ग्रोइंग सीजन है उसके अंदर टाइम पीरियड काफ़ी कम होने की वजह से आपको जो स्टेबल बर्निंग का जो एक्टिविटी है वो देखने के लिए मिलता है। आईएमडी के द्वारा कहा गया कि हमारा जो मानसून है वो आप देखिए कि विड्रोवल के लिए एंटर कर चुका है, विड्रोवल उसका स्टार्ट हो चुका है। तो ये बेसिकली साउथ वेस्ट मानसून है, उसका विड्रोवल यहाँ पे स्टार्ट हुआ। 30 सितंबर के बाद में जो बारिश होगा उसको मानसून का जो बारिश है उसके रूप से काउंट है वो नहीं किया जाएगा आईएमडी के द्वारा। आप देखिए कि उसको बेसिकली विंटर डिस्टर्बेंस के रूप से भी काउंट किया जा सकता है, उसको अदर एरियाज़ के रिगार्डिंग में भी काउंट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स ला नीनो की वजह से इस बार आप देखिए अगस्त के मंथ के अंदर काफ़ी जो बारिश है, अच्छा बारिश है वो रिसीव हुआ है, स्पेशली जो खरीफ का जो क्रॉप है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ हमारे जो कच्छ का जो एरिया है, आप देखिए ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जो एरिया है वहाँ पे डिप्रेशन का जो सिचुएशन है वो भी क्रिएट हुआ था। स्टूडेंट जब भी विड्रॉल ऑफ मानसून होता है तो मानसून का जो विंड्स है वो विड्रॉ करती है यहाँ पे, और आप देखिए कि विड्रॉल मानसून का जो विंड्स है हमारे इस पार्ट को जो रेनफॉल है वो विड्रोवल मानसून के थ्रू, जो कोरामंडल कोस्ट का एरिया है उसको विड्रोवल मानसून के थ्रू ही बारिश है वो रिसीव होता है। अब इसको बारिश कैसे रिसीव होगा, जैसे ही ये जो ड्राई विंड्स हैं जो बे ऑफ बंगाल के रीजन से पास करती हैं उस समय उनके द्वारा मॉइस्चर को गेन किया जाता है। बे ऑफ बंगाल के रीजन से उनके द्वारा क्या गेन किया जाएगा, मॉइस्चर को गेन किया जाएगा। और यहाँ पे जो कोरामंडल का जो कोस्ट है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, पुडुचेरी का एरिया है, कुछ पार्ट यहाँ पे कर्नाटका एंड केरल का भी है, जिसको बारिश है वो रिसीव होगा। अभी आप देखिए कि हमने मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में डिस्कस किया था, तो हमारे नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो बारिश हुआ करता है वो आपको बेसिकली विंटर डिस्टर्बेंस की वजह से, जिन विंड्स के द्वारा मेडिटेरियन कैस्पियन सी से मॉइस्चर को गेन किया जाता है, और विंटर के समय नॉर्दर्न पार्ट का जो रबी का क्रॉप है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल बारिश है वो हुआ करता है। स्टूडेंट्स म्यांमार के जो रेबल ग्रुप्स हैं उनके साथ में इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा डिस्कस है वो किया जाएगा नवंबर के मंथ के समय में। आप देखिए कि म्यांमार के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो आपको यहाँ पे जो रेबल ग्रुप्स हैं उनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि रेबल ग्रुप्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। स्टूडेंट्स म्यांमार के पर्सपेक्टिव से अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो सपोज कीजिए इस तरीके से म्यांमार है, यहाँ पे आपको वियतनाम है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए ये हमारा जो अंडमान एंड निकोबार है उसके जो हमारे आइलैंड्स है उसके पैरेलल के अंदर में है ये जो पार्ट है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे है जो मरगावी आपको आर्कीपिलागो है वो देखने के लिए मिलेगा, मरगावी जो आर्कीपिलागो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि जब भी हम म्यांमार के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसके जो रेबल ग्रुप्स हैं एक तो चीन स्टेट के अंदर में है। चीन स्टेट हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उसके साथ में एरिया शेयर करता है। रखाइन स्टेट है जो म्यांमार का, जो आप देखिए कि वहाँ से रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनका इलीगल माइग्रेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। जो वहाँ पे अराकन माउंटेन्स है वो भी सिचुएटेड हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम रखाइन के अलावा बात करें तो कोचीन स्टेट भी है। कोचीन स्टेट है जो कि आपको नॉर्दर्न पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। नॉर्दर्न पार्ट जो चाइना के साथ एरिया शेयर करता है वहाँ पे जो कोचीन स्टेट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है।
इरावदी जो रिवर है वो यहाँ से फ्लो किया करता है। म्यांमार के रिगार्डिंग में इरावदी रिवर का फ्लो आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या म्यांमार के वहाँ पे मकोंग रिवर भी फ्लो किया करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो रेबल ग्रुप्स हैं इनसे डिस्कस किया जाएगा 2021 के समय। वहाँ से कंटिन्यूस सिविल जो अपराइजिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा म्यांमार के रिगार्डिंग में। म्यांमार का जो प्रेजेंट समय में गवर्नमेंट आर्मी के द्वारा जो उसको कंट्रोल किया गया है, उनसे अभी कंसल्ट है वो नहीं किया गया है स्टूडेंट्स। अब आप देखिए कि हमने यहाँ पे म्यांमार का जो मैप है उसके बारे में डिस्कस किया। अब आपको यहाँ पे म्यांमार का जो सदर्न पार्ट है उसके बारे में एक जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो करा कैनाल है वो सिचुएटेड है। यहाँ पे आपको जो मरगावी जो आर्कीपिलागो है, मरगावी जो आर्कीपिलागो है, आप देखिए कि मरगावी आर्कीपिलागो है। यहाँ पे एक आपको कैनाल है, आप देखिए कि यहाँ पे वियतनाम का ही ये पार्ट सिचुएटेड है। तो आपको यहाँ पे एक करा कैनाल है वो देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स। करा कैनाल को प्रमोट किया गया है। हमारा जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जिसको कि ट्रांसकेप रूट के नाम से भी जाना करते हैं, जिसको कि किसके नाम से जाना करते हैं, मलक्का स्ट्रेट को ट्रांसकेप रूट के नाम से भी, ट्रांसकेप रूट के नाम से भी। तो आप देखिए कि जो मलक्का स्ट्रेट है जो कि यहाँ पे सदर्न पार्ट के रिगार्डिंग में है, तो स्टूडेंट्स मलक्का स्ट्रेट को बाईपास या उसके एक अल्टरनेटिव रूट को यहाँ पे सेटअप किया गया है। करा कैनाल है, करा कैनाल है। करा कैनाल का लोकेशन आप जरूर से देखना, ये आपके लिए यहाँ पे होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उनके द्वारा कहा गया कि लेजिस्लेटिव बॉडीज इंक्लूसिव होना चाहिए डिस्कशन के रिगार्डिंग में। आर्मी के द्वारा एक ड्रोन को आप देखिए कि ज्वाइन किया गया है हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर सर्विलेंस के रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट है ये ड्रोन। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देखिए कि जो नेवल ऑफिसर्स हैं उनके बेसिकली कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। वर्ल्ड के पेज के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो तालिबान है, आप देखिए कि अभी रिसेंटली जो फॉरेन एम्बेसडर हैं उनके साथ में जो सिक्योरिटी पर्सनल्स उनके ऊपर अटैक किया गया था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के द्वारा उसको डिनाई किया गया है। पाकिस्तान के वहाँ पे ब्लास्फेमी का एक न्यूज़ सामने आया था, तो उसके जो सिविलियन पर्सनस हैं उनके द्वारा बताया गया है कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्हीं के द्वारा ब्लास्फेमी के अगेंस्ट में उनको जो बेसिकली जो पनिशमेंट दिया गया, उनको यहाँ पे मार दिया गया, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तंजानिया के बारे में है, तंजानिया का जो सिचुएशन है, वहाँ पे जो अपराइजिंग का जो सिचुएशन है उसके बारे में मेंशन किया गया है। और सेनेगल के बारे में है, सेनेगल आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे सिचुएटेड है। सपोज कीजिए अफ्रीका है, अफ्रीका के यहाँ पे आपको सेनेगल देखने के लिए मिलेगा। सपोज कीजिए सेनेगल है, सपोज कीजिए सेनेगल है, और सेनेगल के अंदर ही आपको ये जो कंट्री है, सेनेगल के अंदर में ये जो कंट्री है, ये आपको गैम्बिया नाम का कंट्री देखने के लिए मिलेगा। गैम्बिया यहाँ पे सिचुएटेड है, सेनेगल वहाँ पे सिचुएटेड है। और आपको पता होना चाहिए कि आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के ये कंट्रीज हैं जो काफ़ी बार आपको वायलेंस है, कूप है एंड ह्यूमैनिटेरियन जो वायलेंस है उनकी वजह से न्यूज़ के अंदर रहा करते हैं। लेबनान के वहाँ पे डेडलीस्ट अटैक है वो देखने के लिए मिला है। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया, उनका जो ओथ है उसको कैरी आउट किया गया है, उन सभी के बारे में ये डिस्कशन था। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आपको जो होमवर्क दिया गया है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना। इसके अलावा स्टूडेंट्स कंटिन्यूस इनका जो नोट्स है वो ज़रूर से बनाना, जो भी आपको होम यहाँ पे बताया गया है। और आप देखिए कि इनको रीड एंड रिवाइज है वो कैरी आउट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।